नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए हिंदी कहानी स्नेह पिता का लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्नेह पिता का। काफ़ी समय बाद महेंद्र भाई से मिलना हुआ। वे बहुत हंसमुख और बातूनी थे। उनके आते ही वातावरण खुशनुमा एवं हल्का हो जाता था। बरसों बाद उनसे मिलना हुआ। कभी बचपन में मिले थे, फिर अपनी अपनी गृहस्थी के कामों में फंस गए। बीच में समाचार मिलता रहा, पर मिलना नहीं हुआ। हम भी रिटायर होकर एक जगह कोठी बनाकर रहने लगे। वे एक बार इधर आए तो हमसे भी मिले। आकर अपनी पिछली बातें बताने लगे। कहने लगे, अब तो तुम बहुत बोलने लगी हो। बचपन में चुप रहती थी। मैं क्या कहती, मन ही मन कहा। बचपन में सब लोगों से घर भरा था। बहुत लोग बात करने वाले थे। यहाँ मैं अकेली ही स्वागत करने को थी। जो बोलना तो पड़ता ही। अभी भी ज़्यादा बोलने की आदत नहीं। वह कहने लगे, जब तुम्हारी हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न आई थी, ताऊ जी बहुत खुश हुए थे। उन्होंने एक हंडिया भर के लाल रसगुल्ले हमारे पास भिजवा दिए थे, तुम्हारे पास होने की खुशी में। वे बहुत चाहते थे कि तुम्हारी फर्स्ट डिवीज़न आई और तुमने फर्स्ट डिवीज़न पा ली। उनकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा मुझे। इस बात का पता नहीं था कि बाबूजी ने मेरे प्रथम श्रेणी के पास होने की खुशी में महेंद्र भाई के घर रसगुल्ले भिजवाए थे। महेंद्र भाई के पिताजी को हम लोग चाचा जी कहते थे। वे हमारी माँ जी अर्थात दादी जी के भतीजे थे और इस नाते वे हमारे चाचा जी थे और उनके बेटे महेंद्र भाई थे। उनसे इस तरह नज़दीकी का रिश्ता था। महेंद्र भाई तो बातें करके चले गए। मुझे कुछ रुपये भी दे गए कि बहन के घर आया हूँ पहली बार। मना करने पर भी नहीं माने। वातावरण को खुशनुमा बनाकर अपनी बातों से पुलकित कर वे तो चले गए। पर उनके जाने के बाद मैं बहुत देर तक सोचती रही बाबूजी के बारे में। अब तो बाबूजी नहीं रहे। मेरे हाई स्कूल पास करने के कुछ दिनों बाद ही वो नहीं रहे थे। जब मैं हाई स्कूल में थी तभी वो बीमार थे। हार्ट अटैक आया था। कमज़ोर हो गए थे। उस समय हार्ट अटैक का इतना अच्छा इलाज नहीं था। मूली का जूस, गाजर का जूस, कुछ दवाइयाँ और क्या क्या तो उनको दिया जाता था, पर कुछ लाभ होता नहीं दिखता था। वे पलंग पर लेटे रहते थे। हमारी माँ हमको बाबूजी के पास बैठने को भेजती थी। हम भाई बहनों में से कभी कोई जाकर बैठ जाता तो कभी कोई। कभी मैं जाकर बैठती थी। जब मैं जाती तो हाथ में कोई किताब या पत्रिका रहती और उसे बैठकर पढ़ती रहती। बाबूजी कुछ नहीं पूछते थे। फिर मेरी 10वीं की बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई। एक दिन मैं बाबूजी के पलंग के पास नीचे बिछे कालीन पर उल्टे लेटकर कोई पत्रिका पढ़ रही थी। बाबूजी ने पूछा, तुम्हारी परीक्षा शुरू हो गई? मैंने कहा हाँ। वो बोले, अब कब पेपर है? मैंने कहा सोमवार को पेपर है। तो वो बोले, सोमवार को पेपर है और तुम क्या पढ़ रही हो? मैंने कहा धर्मयुग है, नया आया है। बाबूजी बोले, इम्तिहान की तैयारी क्यों नहीं कर रही हो? हम सबसे कहते हैं कि तुम बहुत होशियार हो। अच्छी डिवीज़न नहीं लाओगी तो कैसा लगेगा? अपने पेपर की तैयारी करो। धर्मयुग तो बाद में भी पढ़ लोगी। मैं क्या कहती? बात सच थी। मैं इम्तिहान कभी भी गंभीरता से नहीं लेती थी।
मेरा उपन्यास पढ़ना या पत्र पत्रिका पढ़ना कभी नहीं छूटता था। मैंने कहा सोमवार को ड्राइंग का पेपर है, उसमें क्या पढूं, क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। उसमें पढ़ने को क्या है? बाबूजी ने कहा ड्राइंग की ही प्रैक्टिस करो। मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या करना है। बाबूजी ने लेटे लेटे ही कहा मैं सनातन धर्म कॉलेज के आर्ट के मास्टर पन्ना लाल जी को बुला देता हूँ, वे तुमको ड्राइंग के बारे में समझाएंगे और बता देंगे। मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ लेडी आर्ट टीचर थी। पन्ना लाल जी क्या बताएंगे ड्राइंग में, मैंने सोचा। फिर भी मैं चुप रही। सोचा बाबूजी कह रहे हैं तो देखते हैं कि पन्ना लाल जी क्या बताएंगे। इससे पहले मैंने उनका नाम सुना था, न देखा था। बाबूजी ने पन्ना लाल जी को बुला दिया। तभी वह दिन शनिवार था, दूसरे दिन रविवार था और सोमवार को ड्राइंग का पेपर ही था। पन्ना लाल जी आए। वृद्धावस्था को छूती उम्र थी, लंबी दाढ़ी, अधपकी सी काले केसों के साथ सफ़ेद केस भी थे। सिर के बाल उड़े उड़े से, चांद दिख रही थी। धोती कुर्ता पहने हुए उन्होंने आकर मेरा ड्राइंग की कॉपी ली, रंग लिए, ब्रश ली, पेंसिल ली। कॉपी पर पेंसिल से षटकोण में एक गुलाब का फूल बनाया। उसमें बहुत सुंदर गुलाब रंग भरे, बहुत अच्छा शेड दिया। मुझे शेड करना बताया, उसकी टहनी बनाई, पत्ते बनाए। मैंने कहा इस गुलाब के फूल में से क्या बनाऊंगी? ड्राइंग के पेपर में तो त्रिकोण में या गोल घेरे में या चतुर्भुज में कोई डिजाइन बनाने के कहा जाएगा। पन्ना लाल जी ने समझाया, इसी फूल को तुम सब तरह से इस्तेमाल कर सकती हो। उन्होंने इस त्रिकोण में, चकोर में, गोल घेरे में फिट करके दिखाया। फिर लंबे से बॉर्डर में फिट किया। उन्होंने कहा जो भी आकृति या शेप देनी हो इसी फूल से दे देना। कैसे वह तिकोने में, चकोर में, गोल में या षटकोण में बनाना है यह भी दिखा दिया। फिर बोले आज इस फूल के रंग भरने की प्रैक्टिस करो, कल आकर देखूंगा। उन्होंने षटकोण में एक फूल बनाया था, उसमें बाकी के 5 कोनों में फूल बनाकर मुझे रंग भरना था, शेड देना था। मैंने मेहनत से फूल बनाए, रंग भरने में जुट गई। वे इतवार को भी आ गए, मेरे बनाए फूल देखे, खुश हुए और फिर एक बार शेड देने की तकनीक समझाई। मेरा भी फूल सुंदर बन गया। वो चले गए। मैं दूसरे दिन पेपर देने पहुंची। वहाँ आया था त्रिकोण में कोई डिजाइन बनाओ। मैंने गुलाब का फूल बनाकर उसमें सेट कर दिया। ड्राइंग में अच्छे नंबर नहीं मिलते थे। मैं भी ड्राइंग की तरफ से लापरवाह थी, पर बाबूजी ने पन्ना लाल जी को बुलाकर बहुत सहायता कर दी। उन्होंने ड्राइंग का मेरा डर दूर किया और आत्मविश्वास दे दिया। जब रिजल्ट आया और मेरी मार्कशीट आई तो देखा कि ड्राइंग में बहुत अच्छे नंबर थे। फर्स्ट डिवीज़न आने की खुशी में मिठाइयाँ बंटवाई। यह बात मुझे इस घटना से इतने वर्षों बाद पता चली महेंद्र भाई से। बाबूजी के प्यार की व संभाल की याद आते ही मेरे नेत्र गीले हो गए, हृदय भर आया। मैं कितनी लापरवाह थी और बाबूजी ने कितनी संभाला की एक बार भी मुझे ये पता ही नहीं लगने दिया कि मेरी प्रथम श्रेणी में उनका ही योगदान था। मेरी ही तारीफ करते रहे कि
मेरी भी बेटी बहुत होशियार है पढ़ाई में। पिता का वात्सल्य क्या था यह उस समय नहीं पता चलता, बाद में पता चलता है। तब समय नहीं रहता कृतज्ञता ज्ञापित करने का। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स भी करें।